हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेट्स के बारे में थोड़ा आगे जानेंगे। तो पहला टॉपिक है कार्डिनल नंबर और ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट सेट। तो इसका क्या मतलब होता है? द नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन अ फाइनाइट सेट ए इज़ कॉल्ड द कार्डिनल नंबर और ऑर्डर ऑफ ए एंड इट इज़ डिनोटेड बाई एन ए और ऑर्डर ऑफ ए ओ ए ब्रैकेट में लिख देंगे। तो ये होता है ऑर्डर ऑफ ए। तो किसी भी फाइनाइट सेट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनकी संख्या को हम ऑर्डर ऑफ ए या कार्डिनल नंबर ऑफ ए कहते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई हमने एक सेट लिया है, कैपिटल ए इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू। तो यहाँ पर टोटल 5 एलिमेंट्स हैं। तो हमने क्या लिखा, एन ए इज इक्वल टू 5 और ओ ए मीन्स ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो ये होता है कार्डिनल नंबर। अब अगर हम एम्प्टी सेट की बात करें, 5 एम्प्टी सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, तो उसका कार्डिनल नंबर क्या हो जाएगा, 0, या फिर ऑर्डर ऑफ 5 या कार्डिनल नंबर ऑफ 5 विल बी 0। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सम स्टैंडर्ड सेट्स ऑफ नंबर्स। ठीक है, इसमें पहला है कैपिटल एन इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब होता है द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो 1 से लेकर जितने भी आपके पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे तो वो एक तरह से हम उन्हें क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर का सेट। ठीक है, उसे हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट आता है द सेट ऑफ होल नंबर्स, कैपिटल डब्ल्यू। कैपिटल डब्ल्यू इज इक्वल टू 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ऐसे ही ये इन्फाइनाइट तक चलते जाएगा। तो ये होता है द सेट ऑफ होल नंबर्स। इसमें नेचुरल नंबर के साथ 0 को इंक्लूड कर दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है कैपिटल आई। कैपिटल आई इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही इंटीजर्स आएंगे, तो इसको हम ब्रैकेट में इस प्रकार से लिखते हैं, डॉट 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 कॉमा, फिर -2 -1 0 फिर 1 2 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो ये माइनस इन्फिनिटी से आएगा और प्लस इन्फिनिटी तक चलता जाएगा। तो ये होता है द सेट ऑफ इंटीजर्स। नेक्स्ट आता है कैपिटल क्यू इज इक्वल टू रेशनल नंबर्स। कैपिटल क्यू में रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जो p अपॉन क्यू की फॉर्म में जिन्हें हम लिख सकते हैं, जहाँ पर q नॉट इक्वल टू 0 हो। तो इस प्रकार के सभी जो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो वो q में शामिल होंगे, उन्हें हम कैपिटल q से डिनोट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कैपिटल t। कैपिटल t इज इक्वल टू होता है इरेशनल नंबर्स। ठीक है, ऐसे सभी नंबर्स जिन्हें हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं, तो वो आ जाएंगे इरेशनल नंबर के सेट में, द सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट है कैपिटल आर। कैपिटल आर में सभी रेशनल और इरेशनल नंबर को मिलाकर जो कलेक्शन या सेट बनेगा उसे बोलते हैं रियल नंबर्स। ठीक है, तो यानी कि एक तरह से रियल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स का यूनियन। ठीक है, नेक्स्ट है क्यू। क्यू के ऊपर थोड़ा सा प्लस लगाया है, क्यू प्लस। तो इसका मतलब होता है द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। सभी पॉजिटिव रेशनल नंबर्स का सेट, उसको हम q प्लस से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है r प्लस, द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, तो उसे हम डिनोट करते हैं r प्लस से। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं, टू फाइनाइट सेट्स a एंड b आर कॉल्ड इक्विवेलेंट इफ़ दे हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी दो ऐसे फाइनाइट सेट हैं जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, सपोज यहाँ पे जैसे हैं एन ए इज इक्वल टू एन बी, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, तो उसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं, ए इज़ इक्विवेलेंट टू बी। इसको हम क्या पढ़ेंगे, ए इज़ इक्विवेलेंट टू बी। ठीक है, इसके बाद एक एग्जाम्पल है कैपिटल P इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज़ अ लेटर इन द वर्ड फ्लावर। यानी फ्लावर जो वर्ड है, इसमें जितने भी लेटर्स हैं उसका कलेक्शन या सेट वो है कैपिटल P। ठीक है,
तो इसमें टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे, एन पी यहाँ पे कितना दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6। एंड ऑल्सो नेक्स्ट है कैपिटल Q इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज़ अ लेटर इन द वर्ड फॉलोवर। अब यहाँ पे देखिए फॉलोवर में L 2 बार आ रहा है, O भी 2 बार आ रहा है। तो जब हम इसके लेटर्स का मिलाकर सेट लिखेंगे तो वो लेटर्स केवल एक बार ही आएंगे, उन्हें हमें एक बार ही लिखना होता है। तो यहाँ पर जो फॉलोवर वर्ड है इसमें लेटर्स, डिस्टिंक्ट लेटर्स 6 ही हैं। तो ये भी एक तरह से क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन Q इज़ ऑल्सो 6, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर P और Q दोनों ही सेट जो हैं उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है। तो P और Q दोनों आपस में क्या हैं, इक्विवेलेंट सेट्स कहलाएंगे, ठीक है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट में, इक्वल सेट्स। टू सेट्स A एंड B आर सेड टू बी इक्वल इफ़ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स। कोई भी दो सेट A और B इक्वल कहलाएंगे जब उनमें सभी एलिमेंट्स समान हों, बराबर हों, एक जैसे हों, ठीक है। तो वो कहलाएगा इक्वल सेट्स। जैसे यहाँ पे है A इज इक्वल टू B, फॉर एग्जांपल कैपिटल A इक्वल टू हमने लिया है 1, 2 एंड कैपिटल B इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा, हमने लिया है 2, 1, 1, 2, 1, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, A में भी दो ही एलिमेंट है 1 एंड 2, और B में भी यहाँ पर डिस्टिंक्ट एलिमेंट के फॉर्म में लिखेंगे तो वो 1 और 2 ही आएगा, यानी कि B को हम क्या लिखेंगे 1, 2 ऐसे ही लिखा जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर A इज इक्वल टू B, ठीक है। तो ये दोनों हो जाएंगे इक्वल सेट्स। और यहाँ पर हम एक चीज़ और देखते हैं, अगर हमारे पास कोई भी दो सेट इक्वल हैं तो उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B, ये भी दोनों में सेम रहेगा। तो हम क्या कह सकते हैं, कोई भी दो इक्वल सेट हमेशा इक्विवेलेंट भी होंगे, ठीक है। बट कन्वर्स ट्रू नहीं होगा। अगर हमारे पास कोई दो इक्विवेलेंट सेट्स हैं तो यह ज़रूरी नहीं है कि वो इक्वल भी हों, लेकिन अगर कोई भी दो सेट इक्वल हैं तो वो इक्विवेलेंट तो होंगे ही, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है सबसेट। सबसेट क्या होता है, देखिए, इफ़ x बिलोंग्स टू A, x कोई एलिमेंट है A का, ठीक है। इफ़ x बिलोंग्स टू A, अगर हम A का कोई एलिमेंट लेके चलते हैं एंड इट इम्प्लाइज दैट x बिलोंग्स टू B, अगर वही एलिमेंट, मतलब हमने x क्या लिया था, एक आर्बिट्ररी एलिमेंट लिया था A का, और उसको हम शो करते हैं कि x बिलोंग्स टू B, तो इसका मतलब क्या हो गया, A जो सेट है वो पूरा का पूरा B में कंटेन करेगा, यानी A इज़ कंटेन्ड इन B। इसको हम A इज़ कंटेन्ड इन B या A इज़ सबसेट ऑफ B भी लिखते हैं। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए ब्रैकेट में लिख रहा हूँ मैं, A इज़ कंटेन्ड इन B। लाइन इसलिए खींचते हैं क्योंकि A B के इक्वल भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि A इज़, और इसे हम कहते हैं A इज़ अ सबसेट ऑफ B, ठीक है। तो A इज़ अ सबसेट ऑफ B और B इज़ अ सुपरसेट ऑफ A, ठीक है। अब B अगर बड़ा सेट है तो इसको हम क्या बोलेंगे, सुपरसेट ऑफ A। फॉर एग्जांपल कैपिटल A इज़ इक्वल टू 2, 3, 5 एंड हमने एक दूसरा सेट लिया है B इज़ इक्वल टू 1, 2, 3, 5, 6। तो B में क्या है, यहाँ पर 1 और 6 दो एलिमेंट एक्स्ट्रा हैं और बाकी A के तो सारे एलिमेंट हैं ही। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि A के सभी एलिमेंट 2, 3, 5 वो B में कंटेन हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, A इज़ सबसेट ऑफ B, ठीक है। इसका मतलब हो गया A इज़ सबसेट ऑफ B, ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या होता है, देखिए,
let A be any set and B be any non-empty set, then A is called a proper subset of B if every member of A is also a member of B। ठीक है, मतलब A के सभी मेंबर वो B में भी होंगे, is also a member of B, and there exists at least one element in B which is not a member of A। यानी B में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा ज़रूर होना चाहिए जो A में ना हो। ठीक है, तो उस केस में A जो होगा वो B का प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। फिर से समझ लीजिए, हमारे पास दो सेट हैं A और B। A के सभी एलिमेंट्स B में होने चाहिए और B में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो A में ना हो। तो इस केस में हम A को B का प्रॉपर सबसेट कहेंगे। जैसे देखिए, और प्रॉपर सबसेट को हम इस तरीके से दिखाते हैं, इसको बोलते हैं A इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ B, और बगल में हम लिख भी सकते हैं A इज़ नॉट इक्वल टू B। ठीक है, इसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक सेट लिया है कैपिटल A इज़ इक्वल टू 1,2। ठीक है, 1,2 एंड कैपिटल B हमने एक सेट ले लिया है 1, 2, 3। तो इसका मतलब A में दो एलिमेंट हैं 1 एंड 2। ठीक है, तो और A के दोनों एलिमेंट B में भी हैं 1, 2। ठीक है, लेकिन B में एक 3 लिखा है जो एक ऐसा एलिमेंट है जो A में नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि A B का प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, अ सबसेट विच इज़ नॉट अ प्रॉपर सबसेट इज़ कॉल्ड एन इम्प्रॉपर सबसेट। कोई भी ऐसा सबसेट जो कि प्रॉपर सबसेट नहीं है उसे हम इम्प्रॉपर सबसेट कहते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई भी सेट अपना ही हमेशा क्या होगा, इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। जिसमें कोई सेट A है तो सेट A का ही एक इम्प्रॉपर सबसेट होगा, क्योंकि वो दोनों आपस में बराबर हैं। ठीक है, प्रॉपर नहीं कहलाएगा वो। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, एवरी सेट हैज़ ओनली वन इम्प्रॉपर सबसेट। जैसे यहाँ पे लिखा भी है, एवरी सेट हैज़ ओनली वन इम्प्रॉपर सबसेट। फॉर एग्जाम्पल हमने कोई सेट A लिया, सेट A इज़ कंटेन्ड इन A। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, A इज़ कंटेन्ड इन A। ठीक है, यानी कि A इज़ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ A। ठीक है, क्योंकि प्रॉपर सबसेट होने के लिए दोनों को बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट है फाई का मतलब होता है एम्प्टी सेट। फाई इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ A, क्योंकि फाई में तो कोई भी एलिमेंट होता ही नहीं है और A कोई हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट है। तो एम्प्टी सेट इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी सेट एक्सेप्ट इटसेल्फ। ठीक है, एम्प्टी सेट अपने को छोड़ के बाकी सभी सेट का एक प्रॉपर सबसेट होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट में आते हैं पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, द सेट फॉर्म्ड बाई ऑल द सबसेट्स ऑफ ए गिवन सेट A इज़ कॉल्ड द पावर सेट ऑफ A। ठीक है, तो कोई भी सेट अगर हमें दिया है तो उसके जितने भी सबसेट बनेंगे उन सभी को मिलाकर जो सेट बनेगा उसे हम बोलते हैं पावर सेट ऑफ A। इट इज़ डिनोटेड बाई P, कैपिटल में P और ब्रैकेट में A लिख देंगे। तो इसका मतलब होता है पावर सेट ऑफ A, PA यानी पावर सेट ऑफ A। ठीक है, फॉर एग्जांपल लेट A इज इक्वल टू 1,2। हमने A में दो एलिमेंट ले लिए हैं 1 एंड 2। देन पावर सेट ऑफ A PA इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर जो A के सबसेट बन सकते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक तो बनेगा फाई मीन्स एम्प्टी सेट, कॉमा दूसरा एक सिंगलटन सेट 1 ले लेंगे, दूसरा और तीसरा बनेगा सिंगलटन सेट 2, कॉमा चौथा हमने लिख दिया है A मतलब 1, 2 दोनों आएंगे इसमें। ठीक है, तो टोटल 4 ही इसमें सबसेट बन सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, इफ़ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इज़ इक्वल टू M, यानी कि अगर A में टोटल M एलिमेंट्स हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन PA, पावर सेट ऑफ A में टोटल एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, 2 की पावर M। ठीक है, तो ये आपको हमेशा याद रखना है, अगर किसी भी सेट में टोटल एलिमेंट्स M हों तो उसके पावर सेट में
या हम कह सकते हैं कि उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे 2 की पावर m। ठीक है। नेक्स्ट इसमें टॉपिक है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होता है, अगर हमारे पास कोई भी क्वेश्चन हो या कोई प्रॉब्लम हो, उसमें हमारे पास टोटल जितने भी एलिमेंट्स हों या कोई भी जितने भी हमें सेट दिए हुए हों, उन सब को मिलाकर जो एक सेट बनेगा उसे यूनिवर्सल सेट कहते हैं और इसे कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। सपोज़ हमारे पास कोई क्वेश्चन है और उसमें हमें कैपिटल ए और कैपिटल बी दो सेट दिए हैं। ए दिया है 1,2 और बी दिया है 2, 3, 4, 5। अब देखिए यहाँ पर हम ए और बी के सभी एलिमेंट्स को मिलाकर एक नया सेट बनाएंगे कैपिटल यू इज इक्वल टू 1, 2, अब 2 यहाँ पर भी है तो दोबारा नहीं लिखेंगे इसे, फिर 3, 4, 5। तो इस प्रकार से यूनिवर्सल सेट यू में हो जाएंगे टोटल 5 एलिमेंट्स। तो इस प्रकार से हम किसी भी प्रॉब्लम में जितने भी एलिमेंट्स दिए हों या सेट दिए हुए हैं उसका हम यूनियन निकाल लेंगे, तो वो हो जाएगा यूनिवर्सल सेट। यानी कि सबसे बड़ा सेट जो बनेगा वही उस प्रॉब्लम के लिए क्या होगा, यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।